नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, गुजरात एटीएस और एनसीबी ने मिलकर पोरबंदर के पास अरब सागर से एक नाव को पकड़ा जिसमें 480 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद हुआ है। इसके साथ में 6 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। तो जो ड्रग्स है उसको लेकर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, चाहे एनसीबी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो या फिर राज्यों की पुलिस हो। एक साथ जॉइंट ऑपरेशन कर ड्रग्स की बड़ी बड़ी खेपें जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं। अगर हम बात करें तो मई 2023 से अब तक 50,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हो चुकी है। हाल ही में एनसीबी ने ड्रग्स की सबसे बड़ी मात्रा पकड़ी थी, जो कि पोरबंदर के पास समुद्र से एक नाव से बरामद हुई थी और करीब 3300 किलो ड्रग्स ये पकड़ा गया था। उसमें भी ईरानी और पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुए थे। इसके साथ ही जो पुणे पुलिस है उसने हाल ही में दिल्ली में हौज खास और कोटला मुबारकपुर गांव में रेड की थी, जहां से 3700 करोड़ की ड्रग्स बरामद की थी। मई 2023 में एनसीबी और इंडियन नेवी ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन किया था और उसमें अलग अलग 2 ऑपरेशन में करीब 40,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की थी। तो आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स कहां से आ रही है और इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी क्यों जा रही है, इसके पीछे जो वजह है वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग ली थी और उस मीटिंग में तमाम जो एजेंसियां हैं उनके लोग शामिल हुए थे और उस मीटिंग में कहा गया था कि सभी एजेंसियां मिलकर एक साथ ऑपरेशन करेंगी और जो ड्रग्स है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगी। इन एजेंसियों में है एनसीबी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, नेवी है, गुजरात एटीएस है और अलग अलग राज्यों की पुलिस है। ये सारी एजेंसियां पिछले 1-1.5 साल से एक साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन कर रही हैं और अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत जो एजेंसियां हैं वो एक दूसरे से जानकारी शेयर करती हैं। जैसे समुद्र के रास्ते अगर कोई खेप आ रही है ड्रग्स की तो तुरंत ये जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी को दी जाती है। उसके बाद नेवी सर्विलांस करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विलांस करता है और फिर उस ड्रग की खेप को इंटरसेप्ट करता है और फिर सारी एजेंसियां मिलकर उस ड्रग की खेप को पकड़ती हैं। तो इस तरह से लगातार सारी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और ये काम 1.5-2 साल से लगातार हो रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग्स है वो पकड़ी जा रही है। जो एनसीबी है उसने 2023 में ऑपरेशन समुद्रगुप्त लॉन्च किया था और तब समुद्र से बड़ी मात्रा में करीब 40,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी थी और ये ड्रग्स जो है सभी एजेंसियों ने मिलकर पकड़ी थी। इसके बाद जो दूसरा ऑपरेशन है उसका नाम है सागर मंथन। ये भी एनसीबी ने लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन में इंडियन नेवी है, इंडियन कोस्ट गार्ड है, एनसीबी है, अलग अलग राज्यों की पुलिस है, ये सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं और ऑपरेशन सागर मंथन के तहत जो है करीब 10,000 करोड़ की ड्रग्स जो है वो पकड़ी जा चुकी है और लगातार जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं। और जो ड्रग्स पकड़ी जा रही है उसमें अधिकतर जो ड्रग्स है वो पार्टी ड्रग्स है। ये ड्रग्स भारत भी आ रही है और भारत से बाहर भी जा रही है। न्यूजीलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया तमाम देशों में यहाँ से भी सप्लाई हो रही है और दूसरे देशों से, ईरान से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से भारत आ रही है। लेकिन जो ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़ी गई हैं उनके पीछे एक नाम जो सबसे बड़ा है वो आ रहा है हाजी सलीम का, जो कि पाकिस्तान में बैठा है और जो भी खेप पकड़ी जाती है उसमें हर खेप में कोई ना कोई पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट होता है और फिर सामने आता है कि ये खेप हाजी सलीम ने भेजी है। तो हाजी सलीम जो है वो ड्रग्स का बहुत बड़ा सौदागर है और वो बड़ी बड़ी खेप जिसमें हज़ारों करोड़ की ड्रग्स जो है वो समुद्र के रास्ते भारत भेजने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है पिछले 1.5 साल के अंदर कि लगातार जो ये बड़ी खेप हैं ये पकड़ी जा रही हैं और ये पॉसिबल इसलिए हो रहा है कि सारी एजेंसियां, चाहे वो समुद्र पर निगरानी करने वाली हों या फिर जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं, ये साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसीलिए ये पॉसिबल हो पा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में जो ड्रग्स है वो पकड़ा जा रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन रजी मोहन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।